क्लास 7 का एक्सरसाइज 1A का दूसरा सवाल है, जिसमें देखिए सवाल में कहा गया है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका अंश है, तो जिसका अंश 8 है। तो अब देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन हम आपका नोट करेंगे का खंड जो दिया गया है। यहाँ दिया गया क्वेश्चन आपको ये परिमेय संख्या है -4/5 एक परिमेय संख्या है, जिसमें हमें इस तरीके से बताना है, ध्यान से बहुत समझिएगा आप। ये 4 का टेबल हम कितनी बार पढ़ डालें कि 8 आ जाए। यहाँ अंश दिया गया 8, 4 का टेबल हम कितनी बार पढ़ें जहाँ जिससे यहाँ पर 8 हो जाए। -2 बार, -2 टाइम अगर हम पढ़ते हैं, -2 बार अगर हम पढ़ते हैं तो माइनस इसका और -2 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये +8 आ जाएगा और 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से जो -2 से हमने मल्टीप्लाई किया है वो -2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए ये -4/5 दिया गया है, अब -2/-2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये -2 कहाँ से आया, इस 8 को लाने के लिए हमने 4 से 8 को डिवाइड कर दिया। 4 2 8, जबकि माइनस था इसलिए -2 हो गया। तो 4 2 8 माइनस माइनस प्लस, यानी 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी तरीके से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये प्लस है और ये माइनस, यानी +5 है और -2 है। इस तरीके से दो साइन डिफरेंट हैं, इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का हल हो गया। सेम इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन है जिसका हल है जो वो -16 है। आपका परिमेय नंबर जो दिया गया है वो -4/5 दिया गया है। तो अब हमें ये लाना है 16, -16 लाना है। तो थोड़ा ध्यान से करिए क्योंकि यहाँ माइनस लिखा हुआ है, पहले माइनस को हम हटा देते हैं। जैसे यहाँ भी है यहाँ भी है, इसलिए माइनस को हम हटा देंगे। अब हम 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 16 हो जाए। 4 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 16 हो जाए, 4 बार। तो अगर हम 4 बार पहाड़ा पढ़ लें तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो जो जितनी बार इसमें हमने टेबल पढ़ा है, पहाड़ा पढ़ा है, तो उतनी ही बार इस 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 चौक 16 -16 और 5 चौक 20 +20, ये हो गया आपका दूसरे का आंसर। तीसरा जो सवाल दिया गया है, तीसरे सवाल में कहा गया है अंश जो है वो -20 है। तो जो परिमेय संख्या दी गई है -4/5, जिसमें अंश जो है वो दिया गया है 20। जब अंश दिया गया है 20 तो आप ध्यान कीजिए कि 4 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 20 आ जाए। तो 4 का पहाड़ा हम अगर 5 बार पढ़ लें तो 20 हो जाएगा। तो अगर उस 5 को वहां से अंश में मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। आप ध्यान कीजिए यहाँ भी यहाँ माइनस है, अगर एक और माइनस होगा तभी +20 होगा, एक माइनस होगा तब तो माइनस हो जाएगा, इसलिए इसको भी हम माइनस कर देंगे। और जब ऊपर माइनस हो जाएगा भी माइनस हो जाएगा, तो हम 25 और प्लस माइनस माइनस, तो इस तरीके से 20/-25 हो जाता है आपका। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आपको मिलता है घ, जिसमें दिया गया है -24। परिमेय संख्या आपकी है -4/5, हमें लाना है -24। तो 4 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे 24 हो जाएगा। 4 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे 24 हो जाएगा। तो इतनी बार हर में ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। सवाल को देखते रहिए। अगर किसी प्रकार की इसमें कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर टाइप कर सकते हैं। तब वीडियो को पूरा लाइव अच्छे से समय दे करके अच्छे से समझें, जिससे आपको इसमें कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की कोई भी समस्या क्रिएट ना हो। अगर कोई भी समस्या आपके पास क्रिएट होती है, बनती है, तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में डाल करके हमें बता सकते हैं। तो तीसरा सवाल आपके सामने है क्लास 7 का। एक्सरसाइज जो है वो आपकी 1A क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया गया है कि -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका हर है। तो
पहली बात, परिमेय संख्या आपको मिली है -5/-7। तो जो कि पहला सवाल आपको है दिया गया है, इसमें केवल और केवल आपको ध्यान रखना है कि जो -5/-7 है, इसको हम प्लस कर देंगे, दोनों को साइन चेंज करके प्लस कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं 5/7। और जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि जिसका हर जो है वो 7 है। तो हमने 7 का पहाड़ा पढ़ा कि 7 हो जाए, तो एक ही बार तो हमने पढ़ा है। तो अगर 7 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा 7 हुआ है, तो 5 का पहाड़ा भी एक बार पढ़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये हो गया 5/7। दूसरा सवाल जो दिया गया है, दूसरे सवाल में कहा गया है कि जो परिमेय संख्या आपके हमारे पास है, उस परिमेय संख्या का हमें इस तरीके से करना है कि जिसका हर जो है वो 14 बन जाए, -14। तो 7 दूनी 14 यानी 2, लेकिन यहाँ माइनस लगा है इसलिए -2 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 -10 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया -10/-14। तीसरा सवाल जो दिया गया है, परिमेय संख्या आपके पास है 5/7 को कन्वर्ट करना है जिसका हर जो है वो 21 है। तो 7 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 21 हो जाए, तो 7 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे 21 हो जाएगा। तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15 हो जाएगा। इस तरीके से ये भी सवाल आपका सॉल्व हो गया। घ क्वेश्चन जो दिया गया है 5/7 इक्वल टू हर क्या है -35, हर क्या है -35। तो 7 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े 35 हो जाए 5 बार, लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लग जाएगा यानी -5 बार। तो 5 हम 25 और माइनस इसका -25। इस तरीके से आपका ये तीसरा सवाल भी कंप्लीट होता है। अगर इसमें भी कोई समस्या होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल करके हमसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चौथा सवाल है, चौथे सवाल में कह रहा है कि जो निम्नांकित परिमेय संख्या दी गई है, नीचे जो परिमेय संख्या ये दी गई है, इसके हर को हमें धनात्मक बनाना है। किसी भी तरीके से हमें हर को धनात्मक बनाना है, तो हमें ध्यान करके सोचना है और करना है। धनात्मक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए -9/-11 यानी दोनों तरफ माइनस है, यानी ऊपर भी और नीचे भी। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये नंबर बना जाके वो 9/11 बना। दूसरा सवाल लगाएंगे हम, तो दूसरे सवाल में देखिए 11/-17 लिखा है और हमें हर को पॉजिटिव बनाना है, धनात्मक बनाना है। तो -17 ये और 11 मतलब 11/-17, हर को हमें धनात्मक बनाना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास सवाल आएगा -11/17। अब फिर आप गा सवाल देखेंगे, इसमें परिमेय संख्या जो दी गई है -4/-9 को हमें एक के हर को हमें धनात्मक बनाना है। हर को धनात्मक बनाने के लिए यहाँ जो -4/-9 दिया गया है, दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 4/9 तैयार हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आपका घ क्वेश्चन है। घ क्वेश्चन में कह रहा है कि 7/-13 को हमें धनात्मक बनाना है। तो 7/-13 मतलब 7/-13 को हमें धनात्मक बनाना है। तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से -7/13 मतलब -7/13 ये आपका तैयार हो गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है वो कंप्लीट हो गया। 5 क्वेश्चन आपका है, निम्नांकित परिमेय संख्या को निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धनात्मक बनाइए। जैसे आपका जो ये परिमेय संख्या है, इसके अंश को हमें धनात्मक बनाना है। अंश मतलब ऊपर वाली संख्या, जो बटे के ऊपर है उसको अंश बोलते हैं, और जो बटे के नीचे है उसको हर बोलते हैं। तो जो संख्या ऊपर है यानी अंश को हमें धनात्मक बनाना है। तो इस तरीके से देखेंगे आप, जिस तरीके से अभी हमने 4 नंबर सवाल लगाया था उसी तरीके से ये भी सवाल है। देखिए
-7/13 को जब हमें के धन मतलब अंश को हमें धनात्मक बनाना है, तो यहाँ लिखा है -7/13। -7/13 को हमें 7 को पॉजिटिव बनाना है। तो जब हमें 7 को पॉजिटिव बनाना है तो अलग से माइनस ला करके इसमें जोड़ देंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और जो 13 प्लस है वो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से 7/-13 हो जाएगा। खाखंड भी सेम इसी तरीके से है, -11/-19। अब इसमें अंश और हर दोनों ऋणात्मक है, इसलिए एक ऋण से और हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये पूरा आपका जो परिमेय संख्या है वो प्लस में 11/19 हो जाएगा। इस तरीके से गा क्वेश्चन जो है, गा क्वेश्चन में देखिए दिया गया है -18/23। 18/23 को जब हम चेंज करेंगे और उसके हर अंश को धनात्मक बनाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो यह प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इस तरीके से 18/23 आपका तैयार हो गया ग का क्वेश्चन आंसर। तो इस तरीके से अब अगला क्वेश्चन है घ पार्ट -19/-23। इसको हम ये जो परिमेय संख्या है इसके अंश को हमें धनात्मक बनाना है। तो -19/-23 दोनों माइनस है, इसलिए प्लस हो जाएंगे, और ये 19/23 हो जाएंगे। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1A के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेरे द्वारा बताए गए किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या है, तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं क्या समस्या है आपको। और सबसे बड़ी गुजारिश आपकी यह है कि अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें आगे का वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। धन्यवाद।